हेलो दोस्तों, हिंदी प्रोग्रामिंग गीक में आपका स्वागत है। मैं आसीन। आज मैं आपको बताऊंगा आप पीएचपी में फॉर्म डेटा माइस्क्वेल डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है पर्सन। पर्सन में 4 टेबल है। आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हम लोग इंसर्ट करेंगे यूज़र नेम, एज और सैलरी। और जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, तो हमें उसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इंसर्ट स्टेटमेंट में और इंसर्ट क्यूरी में हमें सिर्फ 3 वैल्यू देने की ज़रूरत है, यूज़र नेम, एज एंड सैलरी। तो मैंने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया है जो इस तरह का है। हमने 3 वैल्यू लेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, नेम, एज और सैलरी, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर मैं फॉर्म में वो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म एक्शन में मैंने दिया है insert.php। हमारा PHP का कोड हम लोग इसमें यहाँ पे लिखेंगे। शुरू करते हैं। मैंने HTML फॉर्म पहले से बनाया हुआ है। insert.php में हम लोग PHP को शुरू करते हैं। पहले PHP स्टार्ट टैग। पहले हम लोगों को डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हम लोग पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कनेक्शन, देन MySQLi कनेक्ट। डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए तो इसमें हम लोगों को 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला होता है MySQL डेटाबेस होस्ट। मैं लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा 127.0.0.1। सेकेंड पैरामीटर हम लोगों को पास करना होता है MySQL यूज़र नेम। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है रूट। और थर्ड पैरामीटर होता है, तीसरा पैरामीटर, पासवर्ड। मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया है मेरे MySQL सर्वर को, मैं उसको ब्लैंक रखूँगा। फिर हम लोगों को चेक करेंगे कि कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं, MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। इफ़ कनेक्शन, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, तो हम लोग पहले ही दे देते हैं कि इफ़ नॉट कनेक्शन। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो हम लोग एको एरर शो करेंगे, नॉट कनेक्टेड टू सर्वर। ठीक है। फिर एल्स, अगर हुआ है तो एल्स पार्ट। अगर कनेक्शन हुआ एस्टेब्लिश हुआ है तो हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद डेटाबेस सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इफ़ MySQLi select db। MySQL select db। ऐसे भी 2 पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर होता है हमने को जो MySQL डेटाबेस का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसका कनेक्शन रेफरेंस। हमारा कनेक्शन रेफरेंस है कनेक्शन वेरिएबल में। पहला पैरामीटर पास करेंगे हम कनेक्शन। दूसरा पैरामीटर है डेटाबेस नेम, जो हमको सिलेक्ट करना है। डेटाबेस नेम मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, डेटाबेस ट्यूटोरियल, उसमें टेबल है पर्सन। डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा मैं ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पे इसे नॉट कंडीशन दे देता हूँ। अगर डेटाबेस सिलेक्ट नहीं होता है तो पहले ही मैं एरर शो करूँगा, एको ये मैंने यहाँ पे नॉट कनेक्ट कंडीशन दी है, इफ़ नॉट MySQL select db ट्यूटोरियल। अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो एको एरर शो करेंगे हम लोग, डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड। अगर सिलेक्ट हुआ है तो एल्स। अगर डेटाबेस सक्सेसफुली सिलेक्टेड होता है तो हम लोग जाएंगे एल्स पार्ट में।
सो यहाँ पे हम लोग अपना शुरू करेंगे काम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने की। तो हमने जिस तरह फॉर्म में HTML फॉर्म में मेथड दिए पोस्ट, तो हम लोगों को पोस्ट मेथड से जो रिक्वेस्ट आएगी insert.php, जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएंगी insert.php पोस्ट मेथड में। तो हमको पोस्ट में रिक्वेस्ट से डेटा लेना है। सो पहले तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा ताकि हम उस डेटा को सेव कर सके। तो नेम पहला वेरिएबल। अब हम लोगों को पोस्ट रिक्वेस्ट से जो रिक्वेस्ट में जो डेटा है हमें वो निकाल लेना है, रिक्वेस्ट में से डेटा लेना है। तो $_ पोस्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सिंगल कोट, फिर कौन से टेक्स्ट बॉक्स में का हमको डेटा लेना है तो उसका नेम, जो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है वो वैल्यू हमको यहाँ देनी है। सो यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आ जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में वेरिएबल नेम में। वैसे ही एज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एज, और सेम $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट और फिर टेक्स्ट बॉक्स नेम, इसका है एज। फिर सैलरी के मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा सैलरी $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का मैंने दिया है सैलरी, टेक्स्ट बॉक्स के लिए वो है नेम सैलरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट में से यूज़र नेम एज और सैलरी वेरिएबल्स में सेव कर लिए हैं। तो अब वक्त है SQL क्यूरी जनरेट करने का। तो एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, नाम दूंगा SQL। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है SQL क्यूरी। तो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो हम लोग यहाँ पे टेबल नेम है पर्सन, तो पर्सन, और फिर हम लोग कॉलम नेम्स देने हैं। तो हम लोग ID जो है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यू इंसर्ट होंगी। तो हम लोगों को सिर्फ यूज़र नेम एज और सैलरी देने की ज़रूरत है। तो सैलरी पहले तो नेम, मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दिया यूज़र नेम, फिर उसके बाद मैंने दिया है एज, फिर उसके बाद मैंने दिया है सैलरी। तो यहाँ पे मैंने कॉलम स्पेसिफाई कर दिया है, उसके बाद में वैल्यूज़। तो ये कॉलम्स में हमें कौन सी वैल्यूज़ देनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में, क्योंकि हम लोग वेरिएबल पास कर रहे थे, तो सिंगल कोट वेरिएबल नेम $नेम, फिर कॉमा सिंगल कोट में $एज, फिर कॉमा सिंगल कोट में, नहीं सिंगल कोट यहाँ पे हम सैलरी को सिंगल कोट नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, तो सिर्फ $सैलरी। अगर हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं तो सिंगल कोट, और अगर इंटीजर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको सिंगल कोट नहीं देंगे। फिर सेमीकोलन। तो हम लोगों का SQL क्यूरी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब वक्त है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड है MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी, ये जो हम लोग को SQL क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए इसको भी पहला पैरामीटर लगता है MySQL कनेक्शन रेफरेंस। तो कनेक्शन रेफरेंस हमने जो डेटाबेस सिलेक्ट किए थे, तो हम कनेक्शन, तो कनेक्शन पहला पैरामीटर, फिर हमारे SQL क्यूरी जो कि ये है, हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर किया SQL। तो
$SQL। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे SQL क्यूरी लिख सकते हो, लेकिन एक कन्वीनियंट वे है कि आप पहले एक वेरिएबल में अपनी SQL क्यूरी स्टोर कर लो, फिर यहाँ पे इसको कॉल करो। तो अब ये मेथड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ये मेथड रिटर्न करती है अगर हम लोगों की क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, या तो अगर हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती है या हमारी वैल्यू इंसर्ट नहीं होती है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़। हम लोग इंसर्ट करते वक्त चेक कर लेंगे कि क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है सक्सेसफुली या नहीं। अगर इफ़ क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो हम लोग देंगे एको। यहाँ तो फिर हम लोग पहले ही चेक कर सकते हैं, एरर दे सकते हैं कि चेक करते हैं कि एरर आया क्या। तो हम लोग यहाँ पे देंगे नॉट इफ़ नॉट MySQLi क्यूरी। तो एको, अब तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉट कंडीशन दी है, तो अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये हम लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, नॉट MySQLi क्यूरी। तो मतलब एरर, तो हम लोग एरर शो करेंगे नॉट इंसर्टेड। अगर इंसर्ट हुई है तो एल्स। हम लोगों ने इफ़ कंडीशन में एरर क्यों शो किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है, इफ़ नॉट MySQLi क्यूरी। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट नहीं यूज़ करते तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली बताते और एल्स में एरर शो करते। तो अगर हम, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो मैं इफ़ कंडीशन में ही एरर बताया हूँ। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो जाएंगे हम एल्स पार्ट में, एको इंसर्टेड। तो हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करने के बाद, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद अगर एरर शो करता है तो एरर, अगर वैल्यू इंसर्ट होती है तो इंसर्ट, सब कुछ होने के बाद हम लोगों का पेज ऑटोमेटिकली ये index.html पेज पे रिडायरेक्ट होने को होना, एरर या फिर रिजल्ट शो करने के बाद। तो ये सब होने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा हेडर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के लिए 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड तक वो इस पेज पे रुकेगा और फिर 1 सेकेंड के बाद में वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस अपने index.html पेज पे। तो इसके लिए हेडर डबल कोट में रिफ्रेश :1 फिर सेमीकोलन, फिर कौन से पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना है 1 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे URL में index.html। सो ये क्या करेगा, ये सारा होने के बाद जब इस कोड पे आएगी तो 1 सेकेंड के बाद वो इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैं इसको 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड देता हूँ कि हम लोग जो भी एरर या रिजल्ट आया तो हम लोग पढ़ सके। तो 2 सेकेंड के बाद वो रीडायरेक्ट होगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है ये पर्सन टेबल में। अभी मैं देखता हूँ इसको, यहाँ पे देता हूँ मैं आसिम, एज में देता हूँ 22, सैलरी मानो में देता हूँ 50,000। इंसर्ट, देखिए यहाँ पे इंसर्टेड बताया और 2 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया। तो वो किस वजह से, हेडर रिफ्रेश की वजह से। तो जब चेक करते हैं वैल्यू इंसर्ट हुई है क्या, जैसे कि आप लोग यहाँ देखते हैं ये यूज़र नेम, एज और सैलरी मैंने इंसर्ट किया था, आसिम, एज 22, 50,000, सैलरी इंसर्ट हो गई है। और आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुई है क्योंकि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है। अब मैं ऑटो इंक्रीमेंट कैसे देते हैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखेंगे। चलो मैं जानता हूँ दानिश, एज में देता हूँ 17, सैलरी मानो मैं देता हूँ 60,000, फिर देखेंगे इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्टेड बताया, फिर 2 सेकेंड का अंदर रीडायरेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं वैल्यू इंसर्ट हुई है क्या। देखिए यहाँ पे सेकेंड वैल्यू इंसर्ट हुई है, ID 2, यूज़र नेम दानिश, एज 17, सैलरी 60,000। तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई है। और अभी आप ये ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू कॉलम कैसे दिखाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं
क्रिएट न्यू टेबल पे जाता हूँ। मैं उसको नाम देता हूँ टेम्प और कॉलम 1 देता हूँ, एक और कॉलम दे दूँगा। चलो मान लो आपको एक आईडी क्रिएट करनी है जो ऑटो इंक्रीमेंट हो। सो आप पहले यहाँ पे एक कॉलम नेम दे दीजिए, उसके बाद इंटीजर टाइप, और अब यहाँ पे मैं PHP माई एडमिन यूज़ कर रहा हूँ। सो उसमें कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे AI फिर ऑटो इंक्रीमेंट, तो उसको टिक कीजिए और वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और आपको इंसर्ट क्यूरी में ये जो आपका जो आईडी है उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा अगर आप उसे ऑटो इंक्रीमेंट डिक्लेयर करते हैं तो हम लोगों ने एक कोड देखा है कि कैसे आप लोग फॉर्म डेटा को कैसे MySQL डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हो PHP में। सो आगे और भी वीडियोस आएंगे PHP, एंड्रॉयड, जावा, .NET। तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।